चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग जो है यहाँ पर अपवर्तन, परावर्तन और बहुत सारे जो है सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। और आज हम लोग देखेंगे मानव नेत्र एक सजीव लेंस। तो मानव का जो नेत्र है वो एक प्रकार की सजीव लेंस कहा जाता है, जो जीवित अवस्था में लेंस की जो काम करती हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक सजीव लेंस कहा जाता है। और इस लेंस में, सजीव लेंस मतलब जो मानव नेत्र है, उस नेत्र में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर देखो लेंस दिखाई दे रही है आप लोग को। जो नेत्र है यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार लेंस रहती है, और आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, पीत बिंदु इस प्रकार से मानव नेत्र में स्थित रहती है ना। तो मानव नेत्र गोलाकार होता है। सभी को पता है कि मानव नेत्र किस प्रकार दिखाई देती हैं, गोल आकार की संरचना होती है, और जिनके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ रहता है। सामने यहाँ पर देखेंगे कि सामने उभरा हुआ पोर्शन दिखाई देता है ये, और जिसे कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामने उभरा हुआ जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा लगा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। यहाँ पर देखोगे तो पतली सी संरचना दिखाई देती है, पतली सी एक रेखा दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर आइरिस पतली धागेनुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। और आइरिस के मध्य में एक लघु निशाक छिद्र होता है। क्या होता है, छोटा सा एक जो है निशाक छिद्र होता है जिसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, छोटा सा छिद्र होता है, और जो पेशियों से क्या होती है, पेशियों की सहायता से इनकी आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। तो इनकी खासियत है ये, किसकी, प्यूरिन की। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेत्र में जहाँ पर प्यूपिल दिखाई दे रही है वो प्यूपिल एक प्रकार की पुतली है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आँख में पुतली दिखाई देती है करके। तो वो जो पुतली है वो क्या होती है, पेशियों की सहायता से इसका जो आकार है स्वतः अप डाउन होता है। जैसे ही अधिक प्रकाश हमें पड़ती है तो आँख क्या हो जाती है, बंद होने लगती है। आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही ज़्यादा प्रकाश या ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो हमारी आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो प्रकाश में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जब अंधेरी रहती है तो हम लोग आँख खोल कर के और देखते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होती है, जब अंधेरे के सिचुएशन में होती है तो वहाँ पे उनकी जो पर्दा है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, अंधेरे में बड़ी हो जाती है ना। तो आकार स्वतः ही क्या होती रहती है, कम और बड़ी, मतलब छोटा बड़ा होता ही रहता है। तो इसके पीछे एक नरम तथा पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस भी कहा जाता है। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक अपारदर्शी जो संरचना दिखाई दे रही है वो क्या होती है, मानव नेत्र में सबसे अंदर की तरफ जाएंगे तो पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहा जाता है। यहाँ पर चित्र में स्पष्ट नज़र आ रही है रेटिना, येलो कलर की चित्र में दिखाई दे रही हैं। और ये जो रेटिना है मनुष्य के सामने स्थित वस्तु का पारदर्शी यानी कि वास्तविक यदि प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक जो आप लोग को स्ट्रक्चर चाहिए होता है तो वो रेटिना के माध्यम से मनुष्य के सामने स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब सामने होता है, और जिसे हम लोग पिद बिंदु कहते हैं। पिद बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देती है। पिद बिंदु पर जो बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो एक्चुअल में फोटोकॉपी होता है, सेम। ठीक है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती है, और जैसे ही इससे अपरिवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो श्वास आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट
देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर की होती है। स्वस्थ आँख यदि हम देखें तो हमारी जो फ्रेश आँख होती है किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसको याद रखना है कि हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं तो वो 25 सेंटीमीटर की दूरी में रहनी चाहिए, तब हम उसको स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार कुछ दृष्टि दोष दिखाई देते हैं। तो दृष्टि दोष क्या होती है? सबसे पहले तो हमें दृष्टि दोष जानना है ना। दृष्टि दोष जो होती है, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की बात आती है। निकट मतलब जो सामने की जो संरचनाएं हैं, जो सामने वस्तु रखी हुई हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते। उसी प्रकार दूर की वस्तु नहीं देख सकते हैं तो वो क्या कहलाती है? दूरदृष्टि दोष कहलाती है। तो कुछ लोग जिसके नेत्र जो रहते हैं लेंस बहुत अधिक वक्री होते, क्या होती है? वक्र के समान होती है, वक्री होती है। दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पर चित्र में देखेंगे, फर्स्ट चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो है लेंस की जो संरचना है वो क्या है? वक्री है। और दूर की वस्तु स्पष्ट, दूर की जो वस्तुएं हैं वो क्या होती? स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो जिनके नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। ऐसी स्थिति में दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब यानी कि दृष्टिपटल रेटिना पर न पड़कर आगे एक बिंदु पर बनती है और दृष्टि के इस दोष को निकट दृष्टि दोष या इसी को बोला जाता है मायोपिया भी कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। क्या मायोपिया क्या है करके आ सकता है। तो मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष को ही कहा जाता है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष किस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। तो इस दोष का जो निराकरण उत्तल लेंस यानी कि जब हम जाते हैं नेत्र चेक कराने, तो यदि निकट दृष्टि दोष है तो उसको जो लेंस लगती है ना, चश्मे लगती हैं, वो कौन सी लेंस लगती है? अवतल लेंस लगती है। और लगे चश्मे में जो है अवतल लेंस लगाया जाता है और उसे दूर की जो वस्तु है स्पष्ट रूप से दिख सके। तो इस प्रकार निकट दृष्टि दोष होती है। और परिणाम स्वरूप निकटतम जो वस्तु होती है उनकी प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे पड़ता है। जस्ट दृष्टिपटल है उसके पीछे यदि पड़ रही हैं तो इस दोष को हम लोग बोल सकते हैं दूरदृष्टि दोष, या इसी को बोल सकते हैं हाइपरमेट्रिया भी कहा जाता है। तो इस दोष का निराकरण हम कब कर सकते हैं? अवतल लेंस के माध्यम से कर सकते हैं। तो जब भी अवतल लेंस की जब दूर दृष्टि दोष की प्रॉब्लम आती है किसी को, तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करती हैं? अवतल लेंस की चश्मा के लिए। ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में जो अध्याय है, अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन में हमने बहुत सारे ऐसे लेंस के बारे में, अवतल लेंस, अपवर्तन लेंस के बारे में हम लोग चर्चा किए और सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के बारे में भी हम लोग अध्ययन किए। तो हमने इसमें क्या सीखा कि हमने सीखा कि पारदर्शी पदार्थ को प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। जब प्रकाश एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में गुजर जाता है तो वह दोनों माध्यमों के संपर्क तल की सतह में मुड़ जाती है और प्रकाश के इस तरह से मुड़ने को अपवर्तन कहा जाता है। किसी माध्यम में अपवर्तन द्वारा विचलन का मान अपवर्तनांक से मापा जाता है और किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह लंब की ओर झुक जाती है, जबकि सघन से विरल माध्यम में जाने पर लंब से दूर हट जाती हैं।